बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, हुकूमत या PDM माने या ना माने, लेकिन ये एक हकीकत है कि इमरान खान ने जिस तरह गैर मुतवक्के तौर पर हुकूमत और बहुत सारे ताकतवर लोगों को रद्द-ए-अमल दिया है, जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की 70 साला तारीख़ में हमें नहीं मिलती। पहले उसने पंजाब में मुकाबला किया है, ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं, पंजाब में गवर्नमेंट बनाई है। फिर जब उसके खिलाफ एक साजिश के तहत पहले अदम एतमाद पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर एतमाद का वोट लेने की हवाले से गवर्नर का आर्डर्स, इस सब चीज़ों को फेस किया है इमरान खान ने। और फिर एतमाद का वोट लेकर भी दिखाया है। हालांकि वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे थे, भले वो लॉ मिनिस्टर हों, भले वो इंटीरियर मिनिस्टर हों, वो ये कह रहे थे कि हम अपनी सियासत ही छोड़ देंगे या उस वक्त तक हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे जब तक हम पंजाब हुकूमत PTI की गिरा कर नहीं दिखाएंगे। लेकिन इमरान खान ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि जीत कर भी दिखाया। अब इमरान खान की जो पॉलिसी है, आहिस्ता आहिस्ता PDM को समझ भी आ रही है और उसके होश भी उड़ रहे हैं। और इवन ये बात है कि जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर को नींद की गोलियां भी खानी पड़ेंगी। आज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है, वो CM जो है वो समरी भेज रहे हैं गवर्नर को, कल तक वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। यानी 2 सूबे जो हैं वो फारिग हो जाएंगे और वहाँ जो है इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा अब PTI की तरफ से ये कहना कि वो कौमी असम्बली में जा रहे हैं और अपना जो है वो अपोजिशन लीडर भी बनवाएंगे, राजा रियाज को वो ये हक नहीं देंगे कि आगे केयर टेकर गवर्नमेंट में उसकी राय लेकर हुकूमत जो है मनमानी से एक निगरान हुकूमत या निगरान प्राइम मिनिस्टर बना ले। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अब इमरान खान या PTI वो सारे मकासद भी हासिल करेंगे जो इस वक्त जो ज़ेरे दबाव है हुकूमत, उससे मनवाए जा सकते हैं। और ये ताकतवर हलकों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि इमरान खान जो है वो सियासी दंगल में एक ऐसा पहलवान है जिसका मुकाबला करना रिवायती तौर पर या गैर रिवायती तौर पर या माजी की तारीख की रोशनी में बहुत नामुमकिन है। वो एक टक्कर का इंसान है और उसने टक्कर लेकर दिखाई भी है। और अब आहिस्ता आहिस्ता इन हक़ाइक़ को बहुत सारे हल्के जो हैं वो तस्लीम भी कर रहे हैं। इसी दौरान कराची का भी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी हमने देखा है कि PTI तवक्को से कम सीटें ले सकी है। जमात इस्लामी ने अच्छी सीटें ली हैं, पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सूबाई हुकूमत थी और सूबाई हुकूमत जहाँ भी होती है, लोग ये समझते हैं कि उनके जो लोकल गवर्नमेंट्स के इश्यूज़ हैं, बल्दियात के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, फंड्स के हवाले से, नालियों गलियों के हवाले से, तो ज़ाहिर है उन्हें वही हुकूमत जो है रास आती है जो सूबे में उस वक्त जो इक़्तिदार में हो। क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में बरसे इक़्तिदार है और MQM जो है वो बावजूद या अपनी सूरत हाल देख कर भांप कर वो इलेक्शन का बाइकाट कर चुकी थी। और पीपल्स पार्टी ने सीटें तो ज़्यादा ली हैं, सबसे ज़्यादा, लेकिन लगता यही है कि PTI और जमात इस्लामी मिलकर जो है वो कराची में भी अपना मेयर बनाने जा रही हैं। और फिर इमरान खान की तरफ से ये तस्लीम करना कि कराची में हमारी जो तंजीम है वो कमज़ोर है और उसकी कमज़ोरियों की वजह से हम अपना हदफ हासिल नहीं कर सके, मैं समझता हूँ ये सच्चे लीडर की यही निशानी है कि अपनी कमी कोताहियों और कमज़ोरियों का न सिर्फ एतराफ़ करे बल्कि अपने तजर्बात की रोशनी में उन्हें उनके अंदर बेहतरी भी लाए। तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को ये समझ आ रही है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर बनकर उभरा है जिसका मुकाबला करना आसान नहीं है। इसी दौरान काफ लीग का जो कि चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप है, PTI में जम हो जाना, मैं समझता हूँ ये भी एक मुस्बत बात है। इमरान खान ने उन्हें दावत देकर एक अच्छा कदम उठाया है और परवेज़ इलाही ने भी जम होकर अपनी पार्टी को PTI में एक मुस्बत कदम उठाया है। इस तरह जो है मुनिस इलाही का मुस्तकबिल बहुत हद तक महफूज हो गया है और इमरान खान ने भी वफादारी करने वाले चौधरी ख़ानदान के साथ निभा कर दिखाया है। अब जो है मुस्तकबिल में जो है वो आसानी से ये दोनों जो माजी में इत्तेहादी रहे हैं, ख़ासतौर पर मुनिस इलाही और इमरान खान के दरमियान बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो इससे जो है पंजाब की सियासत पर PTI के हवाले से भी और काफ लीग के हवाले से भी चौधरी शुजात को छोड़कर चौधरी परवेज़ इलाही की जो फैमिली है उनके लिए इसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ से। बहरहाल ये बात तय है कि अब ताकत का जो मरकज़ है वो
जो है वो इमरान खान का जो घर है जमान पार्क में, वहाँ शिफ्ट हो चुका है। और पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सरगर्मियाँ, भले वो अपोजिशन की हों, भले कहीं और हों, चाहे वो हुकूमत की हों, सब में जमान पार्क का जो है वो जिक्र भी हो रहा है। वहाँ होने वाले फैसलों की अहमियत को तस्लीम भी किया जा रहा है और उसका जो मरकज़ी किरदार है उसे भी अब इकनॉलेज किया जा रहा है। आने वाले दिन बता रहे हैं कि PTI की कामयाबी बिल्कुल नविश्ता है दीवार है, और मुल्क में सिर्फ 2 सूबों में नहीं बल्कि उम्मीद यही है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही साथ इलेक्शन होंगे, ताकि पाकिस्तान को मौजूदा जो इस वक्त मुआशी तौर पर और सिक्योरिटी के फ्रंट्स पर खदशात और चैलेंजेस हैं उन सब का मुकाबला किया जा सके। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आपको मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। आप दोस्तों से शेयर करने की दरख्वास्त है। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।